प्राचार्य हों वो यहाँ पर आए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं अस्पताल का। जो अनिल सामरिया है, डॉक्टर वो और अरविंद खरे जो अधीक्षक हैं वो अस्पताल का जायजा ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है उस स्थिति को यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है कि बारिश के पानी को बाहर निकाला जाए, जिससे कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उसको वापस जो है सही किया जा सके, क्योंकि पानी भरने से जो है आउटडोर की जो है समस्याएं वो बनी हुई है। इसके अलावा जो ऊपर से वार्डों में जो मरीज भर्ती हैं वो मरीज भी जो है आवाजाही उनके लिए परेशानी है। तो ऐसे में अस्पताल की ओर से यहाँ पर जो है कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है, और वहीं इनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो अलग अलग मशीनें हैं उनको भी सुरक्षित यहाँ पर रखा जाए, जिससे कि इस बारिश के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें केवल अजमेर की तस्वीरें नहीं है, इस तरह की तस्वीरें पुष्कर में भी है। पुष्कर में भी करीब 2 से 3 फीट तक पानी जो है सड़कों पर जमा हो गया है। और हालांकि की बात यह है कि पुष्कर सरोवर में संख्या में जो है भारी पानी की आवक हुई है, तो परेशानी के साथ साथ कहीं न कहीं लोगों के सामने परेशानियां वो देखने को मिल रही है। अजमेर के आसपास की बात करें, जर्जर मकान है जहाँ पे कई बार जो है नोटिस नगर निगम की ओर से दिए गए, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई थी, जिसके कारण एक जो है वहाँ पर दीवार गिरी है। इसके अलावा ई रिक्शा जो है वो वैशाली नगर में यहाँ पर जो है वो फंस गया था, उसे की ओर से निकाला गया है। आपदा प्रबंधन की टीम जो है लगातार अलग पर पहुंचकर जहाँ जल भराव है, जहाँ पानी की निकास हो सके उसकी व्यवस्था करने में है। अब जो है अस्पताल में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो शुरू की है। अस्पताल अधीक्षक जो है उनसे बात कर जानते सर क्या स्थिति है और पानी की निकासी को लेकर क्या प्रबंधन किए गए, और ये व्यवस्था जो है बारिश आने पर, तेज बारिश आने पर वापस बनती है। बाहर की जो हमारा ड्रेनेज की नालियाँ हैं जो बाहर है उसमें कितनी बार नालियाँ जाम होने की वजह बैक से सारा पानी इकट्ठा होता चला जाता है। अभी हम सारे अभी निकाल दिए हैं और काफ़ी जगह पानी का निष्करण है। इस बार वाटर लॉगिंग से ओपीडी ब्लॉक में भी हुई और कहीं हमारे जो तो लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार वो लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें जेएलएन अस्पताल से दिखा रहे हैं। अस्पताल के अंदर का हाल आप देख सकते हैं, जहां पर बारिश का पानी घुस गया है, मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पूरा अस्पताल पानी पानी हो चुका है। सिर्फ आउटडोर यूनिट नहीं बल्कि इंडोर तक पानी पहुंच चुका है। अशोक, आप जरा तस्वीरों को दिखाते रहिएगा और तस्वीरों के माध्यम से हमें बताइए अपने कि किस तरीके की हाल वहां पर हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आपने बात की है। अस्पताल जो अधीक्षक हैं अरविंद खरे और जो प्राचार्य हैं डॉक्टर अनिल सामरिया वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अस्पताल की ये आपको 3 जो डिपार्टमेंट है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अंदर जो है पूरी तरह से जो है समस्याएं यहाँ पर सभी के सामने बनी हुई है। इसी प्रकार से आउटडोर के अलग अलग जो विभाग है वहाँ पर जो है पानी भरा है, चाहे ईएनटी विभाग की बात करें, चाहे अलग अलग विभाग है स्कीम की बात करें, ये तमाम जो स्थान है वहाँ पर जो है पानी भर गया। जो पुरानी ओपी है वो पूरी की पूरी जो है जलमग्न है, और ऐसे स्थिति में कई मशीनें हैं उनको भी यहाँ पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो एक बड़ा जो जल भराव का जो समस्या है वो अस्पताल में यहाँ पर बना हुआ है, और ये परेशानी जो है आपके लिए भी मतलब जनता के लिए भी कहीं ना कहीं दुखदायी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से जल निकासी के काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार हो रही जो बारिश जो है ये लगातार बनती है। ये आउटडोर की तस्वीरें, हालांकि आज जो है कि बारिश ज्यादा होने के कारण जो है मरीज और परिजन जो है वो कम पहुंचे, लेकिन यहाँ जो रेगुलर जो मरीज और भर्ती जो मरीज हैं उनके जो परिजन हैं वो खासे यहाँ से परेशान नजर आ रहे हैं। उनसे जब हमारी बातचीत की तो उनका कहना है कि कल रात से ही जो है पानी जो है छतों से टपक रहा है और अंदर जो है कई स्थानों पर प्लास्टर गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर हर वर्ष यही दावे करते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू है। अभी डिप्टी सीएम जब अजमेर आई थी 2 दिन पहले, तब भी नगर निगम सीईओ जो है उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी तरह की परेशानी नहीं है और जल भराव की किसी तरह की समस्या यहाँ पर अजमेर में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ही इस तरह की ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। नीरज जैन, डिप्टी मेयर, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। नीरज जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।
ये सर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अजमेर के, आपसे जानना चाहूंगी क्या इंतजाम आपके द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जेएलएन अस्पताल जहां पर इतने लोग आते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, जल भराव की समस्या एकदम से क्यों बाढ़ जिस तरह से लगातार 4 घंटे बारिश हुई है और बारिश के बाद में एकदम से पानी का स्तर बढ़ा है, इसके कारण से जो हमारे निचले क्षेत्र उसमें पानी का भराव होता है। और जेएलएन हॉस्पिटल में भी ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी आता है एकदम से स्पीड से, वो निचला क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर पानी भर जाता है, तो उसको तुरंत मड पंप लगा करके निकलवाने की व्यवस्था की जा रही है। और हमारी जो कॉलोनीज हैं सागर विहार और इस कॉलोनीज में जो आना सागर के आसपास है, लिंक रोड वगैरह, वहाँ पर भी नगर निगम की ओर से मड पंप वगैरह लगा करके पानी निकालने की व्यवस्था लगातार की जा रही है, पानी को खाली करवाने की व्यवस्था की जा रही है। और लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त जेएलएन अस्पताल में ही मौजूद है, वहां पर तो उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। मैंने कहा व्यवस्था की जा रही है, अभी कॉलोनीज में पानी भरा उसको निकालने के लिए मड पंप लगाए हैं, एडीए के भी पंप्स शुरू हो गए हैं, जगह जगह इस पंप्स को पहुंचाया जा रहा है। और हमारी जो निचली बस्तियां हैं नीरज जी, वहां पर भी ये बात का आपको अंदाजा था कि मानसून आने वाला है और बारिश होगी, जाहिर तौर पर जैसे आपने बताया कि जेएलएन अस्पताल में ऐसा होता है, उसके बावजूद भी अभी तक इतनी देरी, आपको पता है कि इंडोर यूनिट तक पानी पहुंच गया है, ईएनटी तक अंदर जो देखिए पानी पहुंच गया, तैयारी हमारी पूरी है, पंप्स लगा करके पानी निकाला जा रहा है सब जगह पे। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट वहां नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र जो इसका जेएलएन हॉस्पिटल का वो निचला क्षेत्र है, इसलिए पानी तुरंत वहां पहुंचता है। और पहाड़ी क्षेत्र पूरा अजमेर का है, तो पहाड़ों का पानी एकदम से स्पीड से आता है, तो एक घंटे के अंदर सारी चीजें नहीं हो पाएगी। 4 घंटे लगातार बारिश हुई है और इस पानी को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सर, आप जैसे बता रहे हैं कि हर साल ये सिचुएशन होती है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन हर साल मानसून आता है, कोई ऐसा ठोस उपाय अभी तक क्यों नहीं किया गया कि अस्पताल में लोगों को दिक्कतें ना हो? कोई ठोस उपाय हो ही नहीं सकता। देखिए, अस्पताल का बहुत सारा पार्ट, 70% पार्ट ऐसा है जो ऊंचाई पे है, वहाँ पानी नहीं भरता है। लेकिन जो निचला एरिया है उसमें या तो पूरी बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाए, पूरी बिल्डिंग गिरा करके नहीं बनाई जाए। अभी वहाँ पर 3 बड़ी यूनिट बनी है, मेडिकल की यूनिट बनाई है, सर्जरी यूनिट बनाई है, पीडियाट्रिक यूनिट बनाई है, वो सब ऊंची बनाई है। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे पूरा सब चेंज हो रहा है, तो ये चीज भी चेंज होगी। तो ये काम सरकार को देखना है, सरकार इस काम को करने वाली है और इस काम को लगातार कई जगह पे ऊंचाई जहाँ पर ली जा सकते है ऊंचाई ली है बिल्डिंग की। लेकिन अजमेर एक पहाड़ी क्षेत्र है, झीलों का क्षेत्र है, जगह जगह निचली जो बस्ती है उनमें पानी बढ़ता है, उसके लिए मड पंप लगा करके पानी तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है और की जाती रही है हमेशा। अगले घंटे भर में 2 घंटे में जी काफी देर हो रही है, क्योंकि आप देखिए 9 बज चुका है, 9:13 हो रहे हैं और अभी तक कोई भी अस्पताल में स्थितियों को ठीक करने के लिए इंतजाम नहीं पहुंचे हैं। काफी देरी हो रही है, क्योंकि आप समझिए, आप बता रहे हैं 4 घंटे की बारिश और अभी तो आगे मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे दिन बारिश रहेगी, फिर तो आप सोचिए अस्पताल डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है साहब, कॉलोनीज में भी काम चल रहा है। कॉलोनीज में जहाँ पानी भरा है, सागर विहार में, आना सागर लिंक रोड में, वहाँ काम चल रहा है। सुनहरी कॉलोनी, नगरा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ काम चल रहा है, वहाँ पर लगातार मड पंप लगे हुए, पहले वहाँ का पानी भी निकाला जा रहा है और यहाँ पर भी व्यवस्था की जा रही है। नीरज जी, आप ही ने स्पीकर के साथ स्थितियों का जायजा लिया था, उसके बाद भी ये हालात, आपसे क्या उम्मीद रखे अब हम? देखिए, आप खुद ही गए थे, आपने हर स्थिति का जायजा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पानी नहीं निकला है। ये अस्पताल नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि पुरानी बिल्डिंग्स गिर रही है, क्या उनको आप लोगों ने चिन्हित नहीं किया था? न्यूज चैनल में बैठ करके किसी भी बात पे क्वेश्चन उठाना बहुत आसान है, वहां जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ता है और हम वहां पर लड़ रहे हैं। हम इंसान है, भगवान नहीं है। बरसात को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें हमारा ड्यूटीज तो करने दीजिए मैडम। हम आपको जल्दी इसका हल निकाल करके काम को खत्म करके देंगे। कब तक? नॉट भगवान, आप मुझे बता दीजिए, आप कब तक करेंगे, क्योंकि जनता परेशान है। देखिए, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके द्वारा ही मुझे ये जानकारी दी गई है कि वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है, तभी हमने आपको फोनों पर लिया कि आप आश्वासन दे दीजिए, अगर हम यहाँ अपनी जनता को आश्वासन दे दीजिए कि हम इतने देर तक ये पानी निकाल देंगे। 2 घंटे में सारा पानी निकाल दिया जाएगा, कह रहा हूँ ना। मैं आपको कह रहा हूँ, वी आर नॉट भगवान, हम इंसान हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं।
आप अपना स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं, हम हमारा जमीन पे काम कर रहे हैं। जमीन पे काम ही नहीं हो रहा, इसीलिए तो आपको मेरे को फोन पे जोड़ना पड़ा। नहीं, आप क्योंकि अभी तक अस्पताल में, और ये आज की नहीं है, 2 दिन पहले भी अस्पताल में यही हाल था। नीरज जी देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द ये पानी निकालें। मेरा सिर्फ ये आपको एक अवगत करवाना है। मैं जानती हूँ आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे होंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है जिसकी जरूरत जनता को है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अभी 2 घंटे का समय और लग सकता है। ये साफ तौर पर डिप्टी जो मेयर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये साफ तौर पर कहना है निचले इलाके हैं, बारिश आती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसके बाद काम करेंगे। क्योंकि अभी 4 घंटे की बरसात हुई है, इस वजह से अस्पताल, क्योंकि जो नीचे के इलाके हैं वहां पर बसा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर पानी घुसा है और 2 घंटे के अंदर इस पानी को निकाल दिया जाएगा। अभी कॉलोनियों में पानी निकालने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द स्थितियों को ठीक किया जाएगा। तो देखिए, अभी भी हम अस्पताल के आपको हालात दिखा रहे हैं और कॉलोनियों के हालात दिखा रहे हैं। शायद ये हालात देखकर ही हमें